सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंचपरमेष्ठ भगवान की, देवादिदेव से आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज जी की। भारत की इस वसुंधरा पर महान आत्माओं ने जन्म लेके इस भूमि को पवित्र बनाया और ऐसे आत्मा में तीर्थंकर ऋषि मुनियों ने हर जीव को जीने की कला बताया और ये भी बताया कि आपका जन्म पुण्य से मनुष्य गति में हुआ है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आपका मोक्ष ही रहना चाहिए। और इसीलिए बताया है कि आपको 4 पुरुषार्थ करना है और धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य उत्तमम। आपको धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये अपने जीवन का लक्ष्य आपको बनाना ही है। लेकिन इन चारों की सिद्धि कब होगी? जब आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। और इसीलिए आरोग्य को सामने रखते हुए हमें जीने की कला आपके द्वारा प्राप्त हुई और आप लोगों ने 3 दिन जो भी इस शिविर का जीवन में उपयोग किया है, मैं देख रहा हूँ। एक दिन करके परसों कल आया था मैं, सामान्य व्यक्ति कितने गरीब लोग आकर पहुंच गए। जिस महिला को कभी सोना देखने को नहीं मिलता, उसको सोने के सुई के द्वारा उपचार किया जा रहा था। आयुर्वेद एक ऐसा आयुर्वेद है जो हमें स्वस्थ तो रखता है, लेकिन आत्मा की स्वस्थता को भी प्राप्त कर देता है। इसलिए जैसे अभी गौरव जी ने बताया था कि वैद्य और वैद्य के लक्षण को लेके, तो हमने भी बड़ा सा वैद्य का कुछ शास्त्रों का अध्ययन हमने किया, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जब से इस आयुर्वेद पर चर्चा शुरू किया, तब से हम लोगों को भी लगा कि हमें क्या करना है, आयुर्वेद का थोड़ा ज्ञान करके लेना पड़ेगा। तो कल्याणकारक के अध्याय नंबर 7 में बताया है, वैद्य का लक्षण बताते हुए कि वह वैद्य निष्प्रह होकर चिकित्सा करे। वह वैद्य ऐसी चिकित्सा करना चाहिए कि चिकित्सा से धर्म की वृद्धि हो, क्योंकि चिकित्सा एक तप है और चिकित्सा ऐसी होना चाहिए कि जिसके द्वारा वह व्यक्ति कभी भी वैद्य लोभ की ओर न जाए। लक्ष्य सामने वाले का स्वास्थ्य, क्योंकि हम वर्तमान में देखते हैं और आपने अभी कोरोना का काल आकर गया है, क्या स्थिति हुई। मैं अभी यहाँ आने से पहले सोलापुर का एक व्यक्ति बैठा था, वो बता रहा था, महाराज अचानक छापा डाला गया हॉस्पिटल के ऊपर, करोड़ों रुपए मिल गए। कब कमाया उन्होंने? कोरोना।
सामने वाले की स्थिति को देखकर करुणा नहीं किया। आचार्य कहते हैं 50 साल कमाया हुआ 15 साल में सब खींच लेते, लेकिन एक वैदिक ऐसा है, वैद्य व्यवसाय नहीं करता, वैद्य सेवा करता है। डॉक्टर व्यवसाय करते हैं और वैद्य सेवा करते हैं। उनका लक्ष्य यही रहता कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेके, और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में औषधि की शुद्धता, क्योंकि आयुर्वेद की इसमें शुद्धता का विषय ज़्यादा बताया और उसके लिए मैं कुछ विषय उनके सामने रख रहा हूँ। जैन दर्शन में मद्य, मांस और मधु का पूर्ण निषेध किया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अखिल कर्नाटक आयुर्वेद सम्मेलन में भी ये तय हुआ था कि हमें मद्य, मांस और शहद का भी उपयोग नहीं करना, और इसीलिए काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय का वहाँ भी तीव्र निषेध किया। उन्होंने कहा मद, मांस और इसको शहद, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाभारत है, कई शास्त्रों में लेकर बताया कि एक बूंद खाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। और इसलिए जैन दर्शन में एक प्राकृत ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है कि प्राकृत वैदिक ग्रंथ जैन दर्शन में है, उसमें 200 संतानों की गाथा में बताया है कि अह केरली मूलम पनी लेवन लिखो जोनी अह सेंदव तेरुनी मंजरी वेरमी गमो न होई। तो उन्होंने बताया है कि मद का निषेध करते हुए उन्होंने बताया है, जहां मद का विषय आएगा वहां उन्होंने बताया गुड़ या चीनी की चाशनी में 2 लवंग और 2 काली मिर्च क्या करना है, इसको पीसकर उसमें चाशनी में मिलाकर तैयार करके मिश्रण को मधु के विकल्प में आप क्या कर सकते, प्रयोग कर सकते। तो इसलिए ऐसे शुद्ध दवाएं और ऐसे जैसे अभी प्रवीण जी बैठे हैं, और एक मेरा विषय सामने रखना चाहता हूँ कि मैं जब भी चर्चा करता हूँ आयुर्वेद डॉक्टर से, एक भी नए डॉक्टर आयुर्वेद वैद्यों को अगर हम किसी जंगल में छोड़े और उनको कहे इस वृक्ष के पत्ते लाना, जड़ लाना, एक को भी वैद्य को उसका ज्ञान है। सब रेडीमेड उपयोग करने लगे, इसके कारण हमारा वनस्पति विज्ञान क्या हो गया, लुप्त होता जा रहा है। तो इस कोपरगांव के इस शिविर में जैसे प्रवीण जी है, रामदेव जी, रामदास जी है और भट्ट जी जो भी है, इन लोगों को मेरी विनती है कि हर तहसील और जिले की जगह एक क्या होना चाहिए, वनस्पति जो औषधि है उसका उद्यान या ऐसी कुछ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हम आयुर्वेद के काम करने वालों को एक भी वृक्ष का पत्ती का ज्ञान नहीं, मूली का ज्ञान नहीं, जड़ का ज्ञान नहीं और उस फल का भी ज्ञान नहीं। अगर ये हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से ज्यादा अगर आयुर्वेदिक की चर्चा होती तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा आयुर्वेद की चर्चा होती है और प्रैक्टिस भी बहुत होता जा रहा है। इसीलिए मैंने एक लेख पढ़ा था, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ाई करके घर जा रहे थे, लौट रहे थे, तो उनके गुरु ने एक शिष्य के हाथ में कुल्हाड़ी दिया और उन्होंने कहा
जा रहे ना, ये काम करो, मेरा काम करना और निकल जाना। तो कुल्हाड़ी देकर कह दिया, इस जंगल में जाकर निरुपयोगी वृक्ष को तोड़ के लाना, निरुपयोगी वृक्ष को तोड़ के लाना। वो व्यक्ति पूरा जंगल में घुमा, कुल्हाड़ी उठाते तो याद आता है, अरे इसकी भी दवा, ये दवा। पूरा सुबह से शाम तक इतना घुमा, लेकिन शाम को दिन डूबते मन में आकर कहा, मुझे एक भी वृक्ष निरुपयोगी नहीं दिखा। इसका मतलब ये है, हर वृक्ष हमारे लिए दवा का काम करता है। अभी वनवासी कल्याण आश्रम के चैत्राम जी पवार आए थे, मुझे किताब देकर गए। इसमें क्या मालूम है, कौन सी सब्जी खाने से कौन सी बीमारियां ठीक होती है। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, आपके घर में आपका मसाले का जो डिब्बा है उसमें पूरी दवाएं उसी में है, और आपका आहार ही औषध बनना चाहिए। आहार ही इसलिए औषध है क्योंकि इसी के द्वारा कार्य होने वाला है। और विश्व में जो भी अभी बीमारी चल रही है, अगर विश्व में आरोग्य की क्रांति करना है तो आयुर्वेद के बिना नहीं हो सकती। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये अकाल मरण होने का कारण ये एलोपैथी आदि दवा है, क्योंकि एलोपैथी शब्द ही बताता है कि एक का उपचार और तीन की उत्पत्ति, जिसको एलर्जी करके वो टाल रही है। क्योंकि एक मुझे किताब पढ़ने को मिली थी, मैंने कहीं एलोपैथी करने वाले बच्चों को पूछा कि आयु का ज्ञान देने वाला आयुर्वेद होता है, तो एलोपैथी का अर्थ क्या, बहुत लोगों ने ठीक नहीं बताया। तो मैं अखंड ज्योति पढ़ रहा था, उसमें आया था द बुक ऑफ नॉलेज इन साइक्लोपीडिया। इसमें आया है कि एलोपैथी वह चिकित्सा पद्धति है जो औषधि के प्रयोग से व्याधि के अलावा अन्य दूसरे लक्षण पैदा करती है। इसका भावार्थ यही है कि एक बीमारी का उपचार करने के लिए दूसरा रोग उत्पन्न कर देना, यही कारण है। और इसलिए 1755 में सीनियर हेनिमैन में उन्होंने अपनी उपचार विधि को, इसलिए उन्होंने कहा कि एलोपैथी की चिकित्सा करते करते मैंने कई जीवों को इतना कमजोर बनाया और इतना शरीर खोखला बनाया, इसीलिए उन्होंने होम्योपैथी की ओर आए। लेकिन एलोपैथी, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था, एक इंग्रेज का कोई व्यक्ति है, मैं नाम मेरे पास भूल गया हूँ, उन्होंने बताया है कि भारत की एलोपैथी समुद्र में फेंका जाए तो भारत स्वस्थ हो जाए। और यहाँ तक WHO ने 1971 का रिपोर्ट है कि इतनी दवाएं एलोपैथी चल रही है जो जिस बीमारी की दवा नहीं है तो भी उसको क्या किया जा रहा है, मार्केट में धड़ाधड़ बेचा जा रहा है, अरबों रुपए का वो कमाई कर रहे, लेकिन सामने वालों का क्या हो रहा है। इसीलिए आप लोग अपने दिनचर्या को, अपने ऋतुचर्या को, और इन लोगों ने जो परिश्रम किया, जैसे अभी डॉक्टर दगली बता रहे थे, मैं वही विषय देख कर आया। क्योंकि जैन दर्शन में भी जैसे ऋषभदेव के सुपुत्र बाहुबली, इनको ऋषभदेव ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, और इसके द्वारा जैनाचार्यों के शास्त्र भरे हुए हैं। जैसे अभी पुष्पा आयुर्वेद की आचार्य कुमुदन देखे 18,000 फूलों के द्वारा, ये इसके द्वारा उनका ये कहना था, हम जड़ भी नहीं तोड़ेंगे, पत्ती भी नहीं तोड़ेंगे, साल भी नहीं, छिलका भी नहीं निकालेंगे, जो फूल गिरने वाला है
ऐसे फूल के द्वारा कई बीमारियां ठीक हो जाती है। काय चिकित्सा दशरथ साधु ने लिखा, दिगंबर साधु ने। बाल चिकित्सा मेघनाथ ने लिखा। ग्रह चिकित्सा सिद्धसेन ने लिखा। विष चिकित्सा सिद्धसेन ने लिखा। और शैव तंत्र पूज्य पत्रपाद स्वामी ने लिखा। चाणक्य तंत्र पूज्यपाद ने लिखा। रसायन शास्त्र श्रीनाथ ने लिखा। और वज्रीकरण श्रीनाथ ने लिखा। और सभी 8 अंगों के बारे में आचार्य समध्वर महाराज जी ने लिखा। इसीलिए और कल्याणकारक शास्त्र हमारे अभी सामने हैं। इतने शास्त्र भरे हुए हैं, लेकिन हमारा प्रमाद, हमारे प्रचार की कमी इसी के कारण ही हुआ है। इसीलिए हमारा सौभाग्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी का, उन्होंने कहा है अब हमें आयुर्वेद का प्रचार होना ही अहिंसा का प्रचार होना, आयुर्वेद का प्रचार होना, पूर्ण आयु का प्रचार होना। और ये आप लोगों ने 3 दिन ये कार्य किया। और यहाँ सहयोग देने वाले समाज वाले और जितने भी वैद्यों ने यहाँ आकर निष्प्रता के साथ क्या किया, कार्य किया है। और सब वैद्य भी प्रसन्न है, क्योंकि आनंद तब होता है कि योग्य पात्र जब मिलता है, तब उसकी चिकित्सा करने के बाद जो आनंद जो रोगी है उससे होता है, उससे ज्यादा आनंद वैद्य को होता है, क्योंकि उनकी काया निरोगी बने और उनका धर्म ध्यान हो। और इसी भाव के लेके ये कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। और आप लोगों ने ग्रीष्म काल का थोड़ा सा वातावरण था, बीच में बदलता गया, क्योंकि आपने ऐसे कौन से पुण्य किया था क्या पता, लेकिन कार्यक्रम बहुत सुंदर हो गया। और जब भी यहाँ कार्य होता तब बारिश नहीं होती, जब ये उठ के जाते तो आवाज कर जाता है। और इस तरह ये कार्य आज से पूर्ण हुआ। और प्रवीण जी ने धुलिया में चर्चा के अनुसार इस निष्प्रता को, क्योंकि मैं उनका पंचकर्म चिकित्सा पढ़ रहा था, और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ। नाना जी कहते थे, मैं एक विषय इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि दिनचर्या में आपको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और यहाँ तक आया कि नाना कहते थे अगर भारत पूरा रात्रि भोजन त्याग करेगा तो डॉक्टरों को धर्म के काम को जाना पड़ेगा। ये प्रवीण जी के पिताजी के शब्द है। उनका ये कहना था रात्रि भोजन करने वालों को ही बीमारियां होती है। प्रवीण जी करते क्या रात्रि भोजन पूछो। अब एक बार भोजन करते 2:30 बजे, एक बार भोजन करते, अभी शाम को सिर्फ पानी पीते। क्या ये कहते हैं वैद्य विद्यावान नहीं क्रियावान भी होना चाहिए, तो उसका महत्व होता है। सिर्फ विद्या से काम नहीं होता, क्रिया भी होना चाहिए। और ऐसे ऐसे वैद्य अपने को मिले हैं, और इन्हीं के कारण ये सब कार्य हुआ। और जैसे जब दान की बात आई उन्हें नहीं स्वीकारा, इसका कारण यही है वो अपना पुण्य किसी को नहीं देना चाहता। और ये भी है कि आपका भावना और बढ़े, क्योंकि जो भी आप देना चाहते हैं वो वैसे रखकर अगले साल आपको क्या करना है, इसी के द्वारा आपको शिविर करना है। क्योंकि औषध दान सबसे महान है। बाकी का दान कोई भी देता है, आहार दान देखो बाकी का ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है औषध दान। क्योंकि मैंने पहले दिन भी बताया था श्री कृष्ण जी का उदाहरण देखिए कि जिन्होंने मुनि महाराज को आहार में औषध दान दिए और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए। और आप लोग भी इस और आपका लक्ष्य होना चाहिए, और आपके कमाई का कुछ % इस औषध दान के लिए रहना चाहिए।
और इसके द्वारा कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कितने लोग आर्त रोग ध्यान से बचेंगे और इसी कारण एक ऐसा धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति बनेगा कि शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधन, शरीर ये धर्म को प्राप्त करने का साधन है और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ऐसे ही आप लोगों से प्रभाव न होते रहे और अपने अपने इस पैसे का सदुपयोग करते हुए हर व्यक्ति यही भाव रखे कि जैसे हमारे परिवार के द्वारा भी हर समय हम कुछ कार्य करते रहेंगे, पथ्य का पालन करेंगे तो आप औषध देने की जरूरत नहीं और अपत्य का सेवन करते हुए कितने भी सालों तक दवा खाते बैठेंगे उसे कुछ होने वाला नहीं। और इसलिए आहार को औषधि बना के भक्ष अभक्ष का विवेक करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते हुए सबके जीवन में निरोगमय जीवन हो और सब सुखी बने, इसी भावना के साथ अहिंसा करें।